हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी शाना में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, आज के दिन की बात करें, ठीक ठाक हम लोग को तेजी देखने को मिल गई। मार्केट में एटलीस्ट 2500 के तो ऊपर जाते हुए देखने को मिल गए। बीच में अच्छी तेजी थी, 100-150 पॉइंट की थी, फिर थोड़ा सा मार्केट क्लोज होते होते थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को यहाँ पे मिल गया। बट यस, जो एक परफॉर्मेंस हम लोग को देखने को मिल गया आज के दिन मार्केट की, अगर कोई बात थी तो एक गैप अप हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल गया। एंड उसके बाद एक सेकंड के लिए भी मार्केट हम लोग को आज के दिन लाल निशान में नहीं देखने को मिल गया। लाल निशान में कैसे आता है? यस, जो प्रीवियस क्लोजिंग थी उसके नीचे हम लोग यहाँ पे नहीं गए। लास्ट टाइम की क्लोजिंग यहाँ पे थे, क्या थी? 25,492.30। एंड आज का क्लोजिंग मतलब लोएस्ट लेवल की अगर बात करें 25,503 के आसपास था। सो यही सबसे बड़ा आज के दिन का एक प्लस पॉइंट आप जरूर यहाँ पे कह सकते हो। ठीक है, तेजी किसको पसंद नहीं होती है एज ए इन्वेस्टर। सो ये एक अच्छा पॉइंट देखने को मिला है। बट अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो ये तेजी हम लोग को क्यों देखने को यहाँ पे मिली है? ठीक है, इवन दो हम कह सकते हैं कोई बहुत बड़ा यहाँ पे तेजी कुछ भी नहीं है, मतलब नॉट इवन 0.5%। बट स्टिल हम यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों कि ये जो तेजी है इसको काफ़ी अच्छे तरीके से वेलकम किया जा रहा है, क्योंकि आने वाले समय में ये तेजी और थोड़ी हम लोग को अब बेटर भी होते हुए देखने को मिल सकती है। ऐसी दो बड़ी खबरें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। सो कौन सी वो दो बड़ी खबरें हैं? एंड अगर देखा गया दोस्तों, ये जो खबरें हैं इसने पूरे दुनिया के बाजार में हरा रंग यहाँ पे डाल दिया आज के दिन। सो स्टार्ट करते पहली खबर के साथ, जो है दोस्तों ऑफिशियली हमारे सामने आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, इसको यहाँ पे नोट कर लेना। सो ऑफिशियली कौन सी खबर की हम बात कर रहे हैं? तो दोस्तों वो खबर है रेयर अर्थ मिनरल्स को लेकर। यस, रेयर अर्थ मिनरल के हम लोगों ने बात की, मतलब वो खबर कहाँ से आएगी? बिल्कुल सही, कुछ लोगों ने एकदम सही जवाब दिया, चाइना के ओर से, क्योंकि चाइना के पास ही सबसे बड़ा इसका मतलब कंट्रोल हम लोग को देखने को मिल जाता है। प्रोडक्शन की बात कर ले 60-70% तो है ही, एंड रिफाइनरिंग की बात कर ले तो मतलब बोलने की भी ज़रूरत नहीं, 90% का पूरा तरीके से मार्केट कैप्चर इन्होंने ही करके रखा हुआ है। सो हम सभी लोगों को पता है कि अमेरिका एंड चाइना के बीच में यहाँ पे फाइट हुई थी। अमेरिका ने क्या किया था? चाइना के ऊपर टैरिफ के ऊपर टैरिफ, टैरिफ के ऊपर टैरिफ। ठीक है भाई, चाइना के पास भी बहुत बड़ा हथियार है जिस चीज़ के चलते अमेरिका, उनके इंडस्ट्रीज, उनके बिजनेसेस चल नहीं पाएंगे। कौन सी? यही चीज़, रेयर अर्थ मिनरल्स की बात करें तो उन्होंने बोल दिया ठीक है भाई, हम तो आपको एक्सपोर्ट ही नहीं करेंगे, देख लेते आप कितना आगे चल पाओगे। एंड उसके बाद अमेरिका को भी झुकना पड़ा। फिर हम लोगों ने देख लिया रिसेंटली साउथ कोरिया में ट्रंप एंड शी जिनपिंग की मीटिंग हुई थी। एंड उसके बाद हम लोगों ने सुना था कि यहाँ पे ट्रेड डील फ्रेमवर्क को लेकर दोनों एग्री हो चुके हैं। पॉजिटिव बातचीत हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। एंड इसी चीज़ को लेकर आज के दिन आप देख सकते हैं एक ऑफिशियली खबर हमारे सामने आ गई कि चाइना ने सस्पेंड किया है बैन ऑन एक्सपोर्ट टू यूएस ऑफ सम क्रिटिकल मिनरल्स। सो हम कह सकते हैं बैन एक साल के लिए इन्होंने यहाँ पे क्या किया, पूरी तरीके से हटा दिया। मतलब क्या है, अब स्मूथली यहाँ पे अमेरिका में हम लोगों को जो क्रिटिकल मिनरल्स जो पहले नहीं जाते थे या फिर रुक रुक कर जाते थे, वो अब स्मूथली जाते हुए देखने को मिलेंगे, एक्सपोर्ट होते हुए देखने को मिलेंगे। एंड ये बात खुद ऑफिशियली किसने बोली है? यस, चाइना ने बोली है। अब आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है कि ट्रम्प जो भी बोलते हैं उनके ऊपर तो किसी को कोई भरोसा नहीं, कोई क्रेडिबिलिटी तो है नहीं। ठीक है, जो शी जिनपिंग बोलेंगे यहाँ पे, ठीक है, एंड जो चाइना बोलेगा तो उसी की क्रेडिबिलिटी रहती है, या फिर कोई अन्य देश बोलता है उसी की क्रेडिबिलिटी रहती है, क्योंकि ट्रंप ने ये खुद की हालत खुद ही करवा के रखी है। ठीक है, कुछ एक स्टेटमेंट देंगे फिर बाद में यू टर्न ले लेंगे। ठीक है, सो अच्छा पॉइंट कौन सा है कि यस, चाइना के ओर से हम लोग को एक खबर देखने को मिल गई कि वो एक्सपोर्ट को एक साल के लिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो भी उन्होंने रेस्ट्रिक्शन लगाए थे वो उन्होंने यहाँ पे हटा दिए हैं। सो काफ़ी ऑफिशियली ये अच्छी खबर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली है। और जैसे अभी मैंने आप लोगों को बताया कि 69% ग्लोबल माइन प्रोडक्शन की अगर हम लोग बात करें रेयर अर्थ मार्केट की, तो वो चाइना के पास ही है, चाइना इसको कंट्रोल करता है। और 90% प्रोसेसिंग एंड रिफाइनिंग फैसिलिटी भी चाइना के पास है। सो रेयर अर्थ मिनरल्स की बात कर ले तो चाइना, ठीक है, एंड चाइना मतलब रेयर अर्थ मिनरल्स। तो इसी चीज़ के चलते वो पूरी तरीके से यहाँ पे क्या करते हैं, अमेरिका की भी मनमानी को कंट्रोल करते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। एंड ये जो चीज़ है रेयर अर्थ मिनरल्स, मेटल्स, एलिमेंट्स की बात कर ले, ये स्टॉक मार्केट मतलब हर बिजनेस में, बड़े बड़े बिजनेस में इस्तेमाल होता है। जैसे कि अगर बात कर ले स्पेस, एरोस्पेस, डिफेंस, देन इलेक्ट्रिक व्हीकल में बैटरीज, ठीक है, हर जगह पे रिन्यूएबल एनर्जी, सोलार की अगर बात कर ले, चिप की बात कर ले, सेमीकंडक्टर की बात कर ले, हर जगह पे। एंड फिलहाल हम सब लोगों ने क्या देखा था, अमेरिका मार्केट परेशान क्यों हो रहा था? एआई को लेकर जो स्टॉक्स यहाँ पे गिर रहे थे, तो बातें स्टार्ट हो गई क्या एआई बबल है, बर्स्ट यहाँ पे होगा। सो पहले से ही एआई की बैंड बजी हुई थी। एंड ऊपर से चाइना ने क्या करके रखा था कि रेयर अर्थ मिनरल्स का एक्सपोर्ट उन्होंने बंद ही करके रखा था। सो फिर
एआई से रिलेटेड सबसे इंपॉर्टेंट चीज कौन सी है? यस, सेमीकंडक्टर चिप्स। अगर ये होगा ही नहीं तो एआई क्या काम करेगा? कुछ भी नहीं। तो इसी चीज के चलते मतलब हम कह सकते हैं दोस्तों, सेमीकंडक्टर से रिलेटेड जो रुकावट आई हुई थी बीच में, अब ये रुकावट नहीं आएगी, क्योंकि चाइना ने क्या कर दिया, इससे रिलेटेड जो रेयर अर्थ मिनरल्स जो इनको चाहिए थे वो अब यहाँ पे मिल चुके हैं। अब स्मूथली सेमीकंडक्टर चिप्स यहाँ पे बन पाएंगे, और ये सारी चीज़ें आपको पता ही है, अमेरिका से रिलेटेड ही हम लोग को बड़े लेवल पे काम होते हुए देखने को मिल जाती है। तो इसके ऊपर डिपेंड करने वाली कंपनियां, एआई वाली कंपनियां अब हम लोग को क्या करते हुए देखने को मिलेगी। आज के दिन की अगर हम लोग बात कर ले, ठीक है, सो अमेरिकन मार्केट आप यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हो अच्छा परफॉर्मेंस दिखा सकता है, और डाउ से ज़्यादा अगर कोई अच्छा करेगा तो नैस्डैक करेगा। आज के दिन नैस्डैक 1% से ज़्यादा अगर उड़ गया, मतलब भाग गया, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है दोस्तों। ये एक काफ़ी अच्छी खबर हम लोग को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। एंड इसी से रिलेटेड जो एआई वाली कंपनियां हैं, जैसे कि एनवीडिया की बात कर ले, लगातार पीट रहा था। चलो आज के दिन हम यहाँ पे कह सकते हैं अमेरिका में एनवीडिया को लेकर एक थोड़ा सा हरा रंग तो आपको जरूर देखने को यहाँ पे मिल सकता है, इसके पूरे चांसेस है। और कंपनी आपको पता ही है कितनी बड़ी है, सो वहाँ पे अगर 1% की भी तेजी आ गई तो कितनी बड़ी तेजी होती है आपको पता ही है। सिमिलर वे पेलेंटियर की बात कर ले, इसके ऊपर भी आपको पता है माइकल बरी ने बहुत बड़ा यहाँ पे शॉर्ट करके रखा हुआ है दोनों के ऊपर, ठीक है। एनवीडिया के ऊपर तो ज़्यादा नहीं, 1500 करोड़ के आसपास है। पेलेंटियर के ऊपर तो उन्होंने बहुत बड़ा ही शॉर्टिंग करके यहाँ पे रखा हुआ है। सो इन दोनों में हम लोग को लगातार गिरावट देखने को मिली थी। तो इस खबर के चलते आज के दिन इन दोनों स्टॉक्स में थोड़ी सी रिकवरी के चांसेस हम लोग को अमेरिकन मार्केट में देखने को मिल सकते हैं। एंड जो एक बीच में खबर भी हम लोग को देखने को मिली थी कि एनवीडिया $5 ट्रिलियन का हो चुका है और इंडिया की जीडीपी $4 ट्रिलियन की है। सो एनवीडिया इंडिया से भी बड़ा यहाँ पे बन चुका है, ठीक है। तो इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया था, अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है जरूर देखना दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसका लिंक मैंने ऊपर आई बटन पे यहाँ पे दिया है। काफी नॉलेज आपकी इस वीडियो से यहाँ पे जरूर बढ़ सकती है। देन AMD की अगर बात कर ले, देन इंटेल की बात कर ले, ठीक है, या फिर उसी के साथ साथ एआई में जिन्होंने भरपूर पैसा इन्वेस्ट किया है, अमेजॉन, मेटा की बात कर ले, मतलब फेसबुक, गूगल की बात कर ले, माइक्रोसॉफ्ट की बात कर ले, आज ये सारे कंपनीज अगर आप शाम को जब अमेरिकन मार्केट खुलेगा, ठीक है, आई होप कोई छुट्टी विट्टी तो नहीं है ना, तो आप देख सकते हो इनमें एक हरा रंग देखने को मिल सकता है। इन शॉर्ट आज अमेरिकन मार्केट अच्छा मूड में यहाँ पे होना चाहिए, इसके काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। एंड इसी चीज़ के चलते मतलब क्या है कि आईटी स्पेस में एक रौनक देखने को मिल गई। एंड आज के दिन आपने देखा होगा कि मार्केट ठीक ठाक ही परफॉर्मेंस किया है, बट सबसे ज़्यादा अगर किसने अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया है तो निफ्टी आईटी ने दिया है, क्योंकि इसके पीछे यही खबर हम लोग को देखने को मिली है। मतलब इन शॉर्ट अगर मैं आसान भाषा में बोल दूँ तो आज के दिन भी मतलब देखा गया तो पोर्टफोलियो किनका सबसे अच्छा किया होगा? यस, जिसके पास आईटी के स्टॉक्स होंगे, जिनके पोर्टफोलियो में आईटी के स्टॉक्स होंगे वो कह सकते हैं, वो कमेंट में ये करेंगे कि हाँ भाई आज के दिन पोर्टफोलियो ने ठीक परफॉर्मेंस किया, अच्छा परफॉर्मेंस किया या फिर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया। जिनके पास आईटी वाली कंपनियां नहीं होंगे, हो सकता है उनके लिए आज का दिन भी इतना कुछ खास यहाँ पे नहीं हुआ होगा। ऑब्वियसली ना वो डिपेंड करता है कि हर किसी के पोर्टफोलियो में क्या क्या चीज़ें देखने को मिल जाती है। देन सेकंड न्यूज़ की अगर हम लोग बात कर ले, पॉइंट की बात कर ले, तो दोस्तों वो है अमेरिका का शटडाउन जो 40 दिन तक यहाँ पे चल रहा है, वो शायद से खत्म हो सकता है। यस दोस्तों, शायद से आज ही के रात कोई खबर आ जाए या फिर कल या फिर परसों, मैक्सिमम आप मतलब 2 दिन ऐड करके चलो, ये शटडाउन हम लोग को शायद से खत्म होते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। यस, आप यहाँ पे देख सकते हो यूएस सेनेट टेक अ फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द एंडिंग गवर्नमेंट शटडाउन आफ्टर द 40 डेज। 40 दिन के बाद हम लोग को ये बंद होते हुए देखने को मिलेगा। अब जो लोग इस खबर को अच्छी तरीके से समझते हैं, आपको पता ही है विवाद क्या था कि जैसे हमारे इधर भी 2 बड़े पार्टीज देखने को मिल जाते हैं, वहाँ पे भी वैसा ही रहता है, ठीक है। एक होता है डेमोक्रेट एंड एक होता है रिपब्लिकन। रिपब्लिकन मतलब ट्रम्प की पार्टी एंड डेमोक्रेट मतलब ऐसा समझ लो अपोजिशन, ठीक है। सो दोनों अपने अपने टर्म्स के ऊपर अड़े रहे थे कि बोलते थे नहीं मैं नहीं झुकूंगा। दोनों ट्रम्प भी बोलते थे, डेमोक्रेट भी बोलते थे, ठीक है हम भी नहीं झुकेंगे। तो इससे क्या हो गया, बिल पास ही नहीं हुआ। जो चीज़ें ओके ओके चाहिए थी, हरी झंडी चाहिए थी, वो हुआ ही नहीं। एंड इस चीज़ के चलते अमेरिका में शटडाउन लग गया। 40 दिन तक देखा गया तो दोनों अपने ईगो के ऊपर अड़े रहे, मतलब उनके टर्म्स एंड कंडीशन थे, हमें ये चाहिए वो चाहिए। सो शटडाउन हटेगा मतलब कुछ ना कुछ तो भाई किसी को तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, पीछे हटना पड़ेगा। सो कौन झुका? क्या डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी रिपब्लिकन झुकी या फिर डेमोक्रेट? तो दोस्तों आंसर है डेमोक्रेट। यस, आप देख सकते हैं डेमोक्रेट कंसीड्स यूएस शटडाउन फाइट विदाउट हेल्थ केयर विन इन हैंड। मतलब डेमोक्रेट का एक बहुत बड़ा डिमांड था हेल्थ केयर को लेकर। सो उन्होंने कहा था ये हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी, हम भी नहीं सुनेंगे। तो ट्रंप एंड उनकी पार्टी ने भी बोल दिया ठीक है। बट फाइनली अभी अगर हम लोग यहाँ पे देखें दोस्तों, तो डेमोक्रेट के जो हम लोग को मेंबर्स देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं, उन्होंने शटडाउन खत्म करने से रिलेटेड फिलहाल तो चीज़ें सामने यहाँ पे रखी हुई है। पर मुद्दा यही है, मतलब क्या हेल्थ केयर की जो भी बातें उनकी जो चाहिए थी उनको,
वो क्या मिल गई? तो नहीं मिली है, मतलब बिना मिले वो यहाँ पे, मतलब आप इन शॉर्ट कह सकते हो डेमोक्रेट यहाँ पे झुक गए। तो इसी चीज के चलते हम यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों आपको खबर आते हुए सुनने को देखने को मिल जाएगी कि अमेरिका का 40 दिन का शटडाउन हम लोग को बंद होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड इस चीज के चलते यहाँ पे हम कह सकते हैं सिर्फ अमेरिका नहीं, ग्लोबल इकोनॉमी आपको रीओपन होते हुए देखने को मिलेगी। बिकॉज आप कितना भी अच्छा आपको लगे ना लगे, ठीक है, अमेरिका आपको पता है वर्ल्ड इकोनॉमी का उसको इंजन बोला जाता है। सो वापस सारी चीजें हम लोग को नॉर्मलाइज होते हुए देखने को मिलेगी। मतलब बेसिकली ये दो इंपॉर्टेंट खबरें थी, इस चीज के चलते ही हम लोगों को यहाँ पे सिर्फ हमारे मार्केट में नहीं दोस्तों, पूरे ग्लोबल मार्केट में अच्छी खासी तेजी देखने को मिली। आप कोई भी मार्केट देख सकते हो, यूरोपियन मार्केट में तो खास करके डैक्स फुटसी की बात कर ले, फ्रांस 1.25% तक, डैक्स तो 2% तक भागते हुए देखने को मिल गया, क्योंकि उनकी पिटाई भी उतनी हुई थी, हमारी पिटाई कंपैरेटिवली कम होती थी। मैंने बोलता था ना कि दुनिया के बाजार कितने गिर रहे हैं, हम तो कम गिर रहे हैं। तो जब रिकवरी होगी तो उनके भी बाजार में रिकवरी ज़्यादा, हमारे मार्केट में रिकवरी कंपैरेटिवली कम। तो यही सिनेरियो आज के दिन देखने को मिल गया। आप देख सकते हैं पूरे दुनिया भर के बाजार में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देखने को आप मिल चुका है, इंक्लूडिंग हैंग सेंग। सो इसीलिए आप देख सकते हैं हमारे बाजार में भी ठीक परफॉर्मेंस देखने को मिल चुका है। और इसके पीछे हम कह सकते हैं आईटी सेक्टर ने काफ़ी अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है। सो ठीक है दोस्तों, जो इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट्स थे वो मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे रखे हैं। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।